हफ्ते की रात हम पांचों बहनें रात देर गए तक जागकर बातें कर रही थी। यही कोई रात के 3 बजे होंगे। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे बरामदे से कोई बातों की आवाज आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो अस्सलामुअलैकुम। रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही असर की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज मम्मा हमें स्कूल से लेना भूल ही गई। चूँकि मेरे बच्चे आफ्टरनून शिफ्ट में पढ़ते थे, मैं यही सोचती हुई तेज तेज कदमों से उनके स्कूल की जाने बढ़ गई। मामा आपने इतनी देर लगा दी। 7 साला मुस्तफ़ा शिकायती नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला मीरब भी मुंह फुलाए चल रही थी। मुझे उसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे जब आप हमें इस हफ्ते को नानी के घर रहने देंगी। मीरब और मुस्तफ़ा की शर्त पर मैंने हंसकर हामी भर ली। अरे जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, इधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज़्यादातर इस गली से गुजरते हुए कतराती थी। उफ मम्मा, ये कितना डरावना घर है, उसको देखकर डर लग रहा है। फिर मुस्तफ़ा हाउस नंबर 820 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरों में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी। इस बात पर मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नज़रों के सामने वो घर आ गया। उस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम रियाज़ा है। हम 5 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे बाबा पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, जबकि अम्मा मासूम और सादा सी घरेलू खातून थी। मैं मैट्रिक में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया, हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 3 मंजिला ये बंगला निहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 2 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 3 बेडरूम, टीवी लाउंज और स्टडी रूम था। छोटा सा बगीचा था जिसमें पीपल और नीम के दरख्त लगे थे और कवरेज इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन अनाबिया, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर उससे छोटी हुदा, जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी, और बाकी बहन भाई छोटे थे जो स्कूल पढ़ा करते थे। और मेरा सबसे छोटा भाई मोइस तो बिल्कुल ही छोटा था, जो प्ले ग्रुप में पढ़ा करता था। इसकी उम्र लगभग 3 - 3.5 साल थी। हम 3 बड़ी बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हमारे बाकी सारे बहन भाई अम्मा बाबा के साथ रहते थे। हम तीनों बहनें चूँकि काफ़ी डरपोक हैं, तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए उस दिन काफ़ी थकान हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेटकर फारिग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना, अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारिग हुए तो मामा बोली, तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गए। हमें थकन इस कदर थी कि लेटे ही नींद आ गई। अभी सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। इसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबराकर उठ गई। क्या हो गया, सब खैर तो है? अनाबिया ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई? उसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जागकर बातें कर रही थी। यही कोई रात के
3 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर बरामदे से बातों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर हम जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज़ बावर्ची खाने से आ रही है। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या। फिर हमारी नज़र सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कुछ पक रहा था। अनाबिया ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन मामा से किया, जिस पर वो उल्टा हमें ही डांटने लगी कि जल्दी सो जाया करो। इतवार फुप्पो अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और मामा बातें कर रहे थे, जबकि अब्बू और मुई सोने जा चुके थे कि मामा की नजर लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे दुआ बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया है। हमारी फुप्पो के बच्चे छोटे छोटे थे, काफी शरारती थे। मामा को लगा कि कोई बच्चा ऊपर ना रह गया हो। मामा की बात पर हमारी नजर भी ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। जब उठकर ऊपर जाकर देखने लगे मगर वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने मामा को बताया कि ऊपर कोई भी नहीं है तो मामा भी चुप सी हो गई। हम सब ही हैरान थे कि जब ऊपर कोई नहीं था तो वो बच्चे का साया किसका था। कुछ दिनों बाद ये बात आई गई हो गई। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में सियालकोट जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस जब घर आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानिंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज घर की सफाई होती रही है। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी, बल्कि आदिल मेरा छोटा भाई बोला, ऐसा लगता है रोज काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मुंह धोने की गर्ज से गुसल खाने में गई तो गुसल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का दचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुसल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया था, घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुसल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी रात गए खड़पड़ की आवाजें आती। हम लोगों को वो काली बिल्ली मुस्तकिल घर में घूमती हुई नजर आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे। जब वो हौलनाक वाकया रोनमा हुआ, जिसके बाद हमने फौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर मामा की आंख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ हैं। मामा आहिस्तगी से दबे कदमों छत पर आई। वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि मामा बेहोश हो गई। फिर फजर की अजान के लिए जब अब्बू उठे और मामा को कमरे में ना पाकर लाउंज में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर मामा ऊंधे मुंह पड़ी नजर आई। होश में आने पर जब मामा ने रात वाला मंजर बताया तो अब्बू ने फौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सोचो तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में दौड़ जाती है कि हम 6 माह जिसको बिल्ली समझते रहे, दरे हकीकत वो एक जिन था, जिन था, जिन था।